इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है, इसलिए हमारे साथ आगे इसी वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को लगा है इस समय का बड़ा झटका। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ अब करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने की केंद्र की मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। यह यहां पर CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने बड़ा कदम उठाया है और मोदी सरकार को बड़ा झटका दोस्तों एक बार फिर से CJI ने दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले एक बार फिर से हरकत में आई है मोदी सरकार। CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की दे दी है अनुमति। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव के पास आते ही एक बार फिर मोदी सरकार के द्वारा उसी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमूमन चुनाव के समय देखा जाता है। चुनाव के नजदीक आते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाया जाने लगा है। दरअसल मोदी सरकार ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर केस चलाने की CBI को मंजूरी दे दी है। CBI को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिली है। CBI ने यह जानकारी राउस एवेन्यू कोर्ट को दी है। हालांकि इस मामले में आरोपी 3 अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है। यानी कि देख सकते हैं कि विपक्षी नेता लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति मिल गई, लेकिन जो यहां पर दोषी 3 अधिकारी हैं उन पर केस चलाने की अनुमति नहीं मिली है। और अक्सर देखा ही जाता है कि चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, और जिसका अंदेशा था वही अब देखने को भी मिल रहा है। CBI अब लालू यादव के पीछे पड़ेगी लोकसभा के चुनाव से पहले। दोस्तों, बताते चले, यहां पर भाजपा का मानना है कि अगर लालू यादव बाहर रहे तो बिहार के अंदर भाजपा की बुरी हालत होने जा रही है। इसके कारण यहां पर अब CBI को एक्टिव किया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। जी हां दोस्तों, लगातार सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं, और वहीं सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बताते चलें, जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच में सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी है। और वहीं अब भाजपा के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर की जमीन को हड़प लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का दरअसल दोस्तों कहना है कि चीन के द्वारा जमीन कब्जा किए जाने के बाद भी मोदी लगातार यही चिल्ला रहे हैं कि किसी ने कुछ भी कब्जा नहीं किया है। उनका कहना है कि मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं, ताकि मोदी सरकार चीन के सामने यहां पर मोदी के आत्मसमर्पण के बारे में सच्चाई का खुलासा कर सके। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मुश्किलें बढ़ाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र की अपनी ही सरकार की। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में एक तीर से 2 निशाने साधेगी कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ सकते हैं यहां से चुनाव। बीजेपी PSP को बड़ा नुकसान संभव। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने भाजपा को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यह आ रही है
कि बताते चले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आने के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य जबरदस्त जनता के समर्थन के साथ में जीत चुकी है। इसका पूरा श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके काम करने के तरीके को दिया जा रहा है। और वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से 2024 के रण में उतारने का प्लान बना रही है। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश में बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाए। यह कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अच्छे से समझता है और इसी वजह से पार्टी के कई दिग्गजों को 2024 का चुनाव यूपी से लड़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है। खबर आ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी की किसी रिजर्व सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद यहां पर यूपी के अंदर बीजेपी और यहां पर उसकी बी टीम कही जाने वाली बीएसपी को बड़ा नुकसान संभव है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 24 के चुनाव में एनडीए को पटखनी देने के लिए इंडिया गठबंधन ने खेल दिया है बड़ा दांव। शरद पवार के घर पर जुटेंगे इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन लगातार रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। बंगाल, यूपी, झारखंड के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को इंडिया भले ही अपने पक्ष की जीत मान रही हो, लेकिन मुंबई की बैठक के बाद यहां पर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए जो यहां पर चुनौती होने जा रहा है वो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। आपको बता दें कि दिल्ली में 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक में गठबंधन दलों के बीच में राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर के सभी बातें तय की जाएंगी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार और यूपी में कांग्रेस के रोल के अलावा आम आदमी पार्टी की सीटों को लेकर के गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इस बैठक में किस राज्य में किस पार्टी को लेकर के क्या पेंच फंस रहा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। हमारी सरकार दिन रात कर रही है काम। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ में मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और यहां पर कई जगहों पर राहत कार्य का जायजा भी किया है। प्रियंका गांधी ने मंडी में कहा है कि हिमाचल में जब आपदा आई तब हिमाचल के हर वासी के दिल में एक भावना जगी कि हम इस आपदा का सामना एक साथ करेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी का कहना है कि जितना नुकसान आपका हुआ है आपको उसकी पूरी मदद मिलेगी। ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अगर केंद्र सरकार इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो उससे बहुत राहत मिल सकती है हिमाचल की जनता को। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी की तरफ से इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। ये यहाँ पर दोस्तों आज के तमाम मुख्य समाचार थे इस वक्त के, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।